श्रीनाथ जी गुरुजी को आदेश। गुरुजी, मैं पूछना चाहता हूँ कि शावर मंत्र कैसे प्रकट हुए और उनके क्या और कैसे प्रकार हैं। शावर मंत्र। बोल गुरु कृष्णा जी महाराज की जय। बाबा आनंदनाथ जी महाराज की जय। नाथ संप्रदाय में शावर मंत्र ये नाथों की भाषा मानी जाती है। गुरुमुख से जो भी शब्द बाहर आता है तो वही शावर मंत्र बन जाता है। इसके पहले वीडियो में मैंने बताया, इसमें विश्लेषण किया है कि शावर मंत्र गुरुमुख से ही निर्माण होते हैं। तो जैसे ही गुरुमुख से शब्द बाहर आते हैं वो शावर में परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब गुरु की भाषा। इसलिए हर प्रांत में अपनी अपनी भाषा में मंत्र भी है। शावर मंत्र मराठी भाषा में भी है, शावर मंत्र गुजराती भाषा में भी है, शावर मंत्र उड़ीसा, बंगाली भाषा, इस प्रकार से अनेक भाषा में शावरी मंत्र भी प्रसिद्ध है। इसलिए गुरुमुख से जो भी मंत्र बाहर पड़ता है वो शावर मंत्र बन जाता है। अच्छा, गुरु लोग अपने सिद्ध किए हुए मंत्र ही दिए जाते हैं जो परंपरा से आए हैं। क्या अब मंत्र तो कई प्रकार के होते हैं, उसमें ये जो मंत्र सिद्धियाँ है ये वातावरण में पूर्ण रूप से परिपूर्ण है। ये ब्रह्मांड शक्ति, जैसे गुरुमुख से मंत्र बाहर पड़ता है ब्रह्मांडीय शक्ति उसमें एक्टिव हो जाती है। तो ब्रह्मांडीय शक्ति को ये करने के लिए गुरुओं को तपस्या करनी पड़ती है। जैसे वो तपस्या करती है ब्रह्मांडीय शक्ति उनके शरीर के अंदर आती है और जैसे उनका अच्छा ओरा बनता है, उनकी तपस्या फलित होती है, साधना फलित होती है, उनको आत्मदर्शन होता है, तब उनके मुख से जो भी मंत्र बाहर आएंगे। या वो कोई तो किताबों में लिख रखते हैं क्या, तो वो गुरु मंत्र मुख से लिया तो वो सिद्ध मंत्र प्राप्त हो जाते हैं। अब शावर मंत्र में कैसा है, सात्विक मंत्र भी है, तामसी मंत्र है, राजसी मंत्र है, मलिन मंत्र है, तो 4th क्लास के मंत्र भी है क्या। अब सात्विक मंत्र में क्या है, जैसे गणेश जी का श्री गणेशाय नमः, सतनमो आदेश गुरु को आदेश ओम गुरु जी गणेशाय रिद्धि तिराय रिद्धि भरे भंडार देह कुंजी हिंगलाज की ज्ञान कुंजी ग्रह की कंठ कुंजी गुरु कृष्णाची लागी कुंजी खुलीकर कपाट अब देखो ब्रह्मांड का डाट अनंत कोटि सिद्धों का गिर खंड का हुए प्रमाण लाहो धनी का ध्यान आगच्छ गणपति नाजी गुरु को आदेश। अब ये गायत्री, अब ये गणेश जी का आह्वान मंत्र है, ये सात्विक मंत्र में आता है। ओम भू स्वाहा गो गोरक्षनाथाय विद्महे शून्यपत्राय तन्नो रुद्रो कृष्णाताय निरंजन प्रचोदयाय। तो ये भी शावर मंत्र है, गोरक्षनाथ का गोरक्ष गायत्री है। उसी प्रकार हमारा नवनाथ मंत्र है, ओंकार आदिनाथ ओंकार उदयनाथ पार्वती धरती सत्यनाथ ब्रह्मा जी जल स्वरूप संतोषनाथ विष्णु जी खंड तेज अचर अचमय आकाश स्वरूप गजबेली गजकंधनाथ गजहंसी स्वरूप ज्ञान पारगी चौरंगीनाथ 18 वनस्पति स्वरूप माया स्वरूपी दादा मच्छीनाथ माया स्वरूप घटपिंड नवनिंतर संपूर्ण रक्षा करे गुरु गोरक्षनाथ महास्वरूप। ये नवनाथ का सात्विक मंत्र है। उसी प्रकार सूर्य गायत्री है क्या, गंगा जी के गायत्री है, जितने भी ये गायत्री मंत्र है शावर मंत्र से, ये सब सात्विक मंत्र है। इससे मोक्ष मुक्ति की तरफ साधक जाता है, यहाँ तक कि उसको आत्मदर्शन हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है और उस ज्ञान के द्वारा वो आगे मुक्त भी हो सकता है। इसलिए सात्विक मंत्र करना आवश्यक है। उसी प्रकार राजसी मंत्र होते हैं। अब राजसी मंत्र का मतलब ये है कि हमारी अपेक्षाओं की पूर्ति करो। अब सबसे ज़्यादा ये मंत्र चलते हैं संसार में क्या, समाज के दृष्टिकोण से भी भाई जिनके जो कार्य है वो सारे पूरे करने पड़ते हैं। तो साधु संत जो है अपने शिष्य परिवार हो, भक्त परिवार हो, उनकी अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए शावर मंत्र सिद्ध कर लेते हैं क्या। अब जैसे गणेश जी की गायत्री अगर बोल दी, अब जैसे गोरक्षनाथ जी की गायत्री है,
ओम सतनमो आदेश गुरु जी को आदेश ओम गुरु जी। ओम नमो गों गोरक्षनाथाय मम संकट निवाराय हूँ हूँ पट स्वाहा। ये संकट नाशक के लिए मंत्र है। ओम गों गोरक्षनाथाय मम अमुक कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ये कार्य सिद्धि के लिए है क्या। इसी प्रकार जिनको विद्या का ज्ञान का ये बुद्धिदाता बनने के लिए शावर मंत्र है। सतनमो आदेश गुरु जी को आदेश ओम गुरु जी। सतनमो आदेश गुरु जी को आय ओम गुरु जी। ओम चित्त बुद्धि गणपति कंठ बसे सरस्वती जिव्या जाला वाचस्पति नाच्य पतिशी सिद्ध लक्षणी ता अदर बोले सरस बानी। ओम गंग गंग एम एम भ्रम भ्रम पट स्वाहा तस्मै श्री गुरुर्मा। ये मंत्र जो है ये गणेश जी का है और सरस्वती माता का है। तो जिसको वाचा सिद्धि चाहिए, जिसको कंपटीशन होती है बातों की, क्या वाद विवाद होता है, उसमें सरस्वती माता कंठ में बैठती है क्या, और वो बोलता है तो वो सिद्धि इसमें मिलती है। तो इस प्रकार से ये कार्य सिद्धि के मंत्र है क्या। और बहुत सारे कार्य सिद्धि के मंत्र भी है नाथ संप्रदाय में। तो ये हो गया आपके राजसी मंत्र। अब तामसी मंत्र में तो सब दश महाविद्या की विद्या है, दश महाविद्या के मंत्र है क्या। और हमारे इसमें तामसी मंत्र मतलब हमारी सुरक्षा भी होनी चाहिए, ऊर्जा सामने वाले के ऊपर ये भी हो, जैसे वाचा उसकी बंद होनी चाहिए या उसके मन में अपने प्रति सद्भाव आना चाहिए। इस प्रकार के मंत्र होते हैं। और उसके ऊपर जैसे ये अतृप्त आत्मे प्रकृति में होते हैं, वो अटैक करते हैं, तो उनके लिए भी ये मंत्र चलते हैं। फटकार अस्त्र, अघोर अस्त्र, क्या नाथ रस में मैंने लिखा है वो क्या, वो उसमें भैरवनाथ जी का है। भैरवनाथ जी के सारे मंत्र अघोर में चलते हैं क्या, अघोर ये तामसी में चलता है। अब ये देखो सतनमो आदेश गुरु का ओम जी। तुम भैरव काली का पता सदा रहे मतवाला, चढ़े तेल सिंदूर गले पुष्पन की माला। जिस किसी पर संकट पड़े वो सिमर करे, उसकी रक्षा करे, तुम हो रक्षपाल। भरी कटोरी तेल की धन्य तुम्हारा प्रताप। काल भैरव अकाल भैरव, लाल भैरव जल भैरव, थल भैरव बाल भैरव, आकाश भैरव क्षेत्रपाल भैरव, सदा रहे कृपा इतना। भैरव मंत्र संप्रदाय नाजी को आदेश। उसी प्रकार का एक कालाश्रय है। कालाश्रय भी मंत्र है, ये थोड़ा बड़ा है। ओम काल सोम काल 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 महाकाल अजर काल रुद्र काल जून काल भवर काल अमर काल अनभय काल निर्भय काल ज्योत काल सर्वजीवन काल। हमको रख दुष्ट को भग, दुष्ट मर जाई काल। परम हंस सुवर्ण करे नाद बिंद ताके घटे जरे। तीन चिल्लू पानी जो पीवे सो योगेश्वर जुग जुग जीवे। संसार फिरे निर्भय योगी अनभय तरे। 12 काल हमारे भाई हमको छोड़ और ले जाई। जीवन मोक्ष काल पाई। जो जाने काल पुरुष का व्यय आप ही करता आप ही देव। इतना काल अस्त्र परमहंस गायत्री मंत्र संपूर्ण नाच का आदेश। तो इस प्रकार से काल अस्त्र गायत्री है, अघोर गायत्री है, और वीरास्त्र है। वीरास्त्र भी बहुत अच्छा मंत्र है। ये भी ये वीरास्त्र ऐसा है कि ये मंत्र सिद्ध अगर किया तो प्रत्यक्ष वीर सामने प्रकट होता है और वो अपना कार्य पूरा करके देता है क्या। उसका मंत्र यह है ओम गुरुजी। उल्टा तर्कस उल्टा तीर उल्टा चले हनुमंत वीर। 1.25 शेर का तोशा खाए, 80 कोष की धौल लगाए। मेरे दुश्मन को पकड़ लाए, ना पकड़ लाए तो शंभो जति गोरक्षनाथ की आन। सतपुरे सतवाचा फुरे, गठबंड की रक्षा करे, गुरु गोरक्षनाथ जी करे। इतना वीर मंत्र संप्रदाय जी को आदेश। उसी प्रकार फटकार अस्त्र भी है। फटकार अस्त्र ओम गोरख डिब्बी जहाँ खाई वही दब्बी। गोरक्ष डिब्बी गोरख फटका पड़कर मांगो मारो मंगलवार। कार्य गोरी राई चौराहे पे मिट्टी मसान में छाई। जो न लगे तो गुरु गोरक्षनाथ तीर दुआई। गोबर खाए अविष्टा खाए, कपड़े फाड़ जंगल भाग जाए। फिर न देखे घर बार। तो ये जो है फटकार मंत्र, ये अघोरी मंत्र है। तो तामसी मंत्र में अघोर मंत्र भी आते हैं क्या। तो इस प्रकार से मंत्रों के प्रकार है। और इस प्रकार से इन मंत्रों से समाज का कल्याण, संप्रदाय के हमारे योगेश्वर
ये मंत्र सिद्धि अपने गुरु मुख से। हाँ, इसमें महत्व का ये है कि जितने भी ये शावर मंत्र है ये अपने गुरु मुख से लेके उसको तुम सिद्ध कर सकते हैं और उसको सिद्ध करके समाज का कल्याण कर सकते हैं। गुरुजी, मैं पूछना चाहता हूँ कि जन कल्याण के लिए शाबर मंत्र विधान क्या इसी अंधश्रद्धा बोलते हैं? अंधश्रद्धा और गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय। अभी मैंने बोला गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय। अब इसको हमने 12 साल तक जप किया, इसका ध्यान किया, गोरक्षनाथ प्रकट हो जाते हैं। तो इसको अंधश्रद्धा बोल सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि मंत्र की जो शक्ति है ये ब्रह्मांडीय शक्ति है। ये ब्रह्मांड में मंत्र, तंत्र, यंत्र, योग, भक्ति, साधना क्या नहीं है। इस ब्रह्मांड में अनंत शक्तियाँ हैं जो प्रकट करने के लिए, जो सूक्ष्म रूप में विराजमान है, उसको प्रकट करने के लिए हमें साधना करनी पड़ती है और वो साधना के द्वारा वो शक्तियाँ प्रकट हो जाती है और वो कार्य करती है। क्या अब मंत्रों के अधीन कुछ शक्तियाँ है, कुछ देवता है, कुछ गुरु लोग है, ये सब मंत्रों के अधीन है। अब हमने गुरु जी को, गुरु जी से प्रेम करते हैं, श्रद्धा रखते हैं क्या, और उससे से गुरु जी प्रसन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार इष्ट है, देवता है, जिसको मंत्र के द्वारा हम प्रकट करते हैं, वो अंधश्रद्धा में आ ही नहीं सकता। हाँ, अंधश्रद्धा किसको बोलते हैं? जिसको कुछ आता नहीं, झूठ फूट का झाड़ा करेगा, मंत्र तंत्र से ये करेगा, वो करेगा, वो अगले को उसका गुण आता नहीं या अगले को उसका फ़ायदा होता नहीं और उससे वो पैसे लूटता है। ये है अंधश्रद्धा, झूठ फूट का बोल के। क्या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तांत्रिक मांत्रिक बन के अपना बिजनेस बना रहे हैं, अनाप शनाप पैसा लेते हैं, अनाप शनाप कार्य करते हैं। तो इसमें पहले वो बलि विधान वगैरह देते थे क्या, तो उसमें हत्या होती थी। इस प्रकार से इसको अंधश्रद्धा बोला गया है, जिसके कारण हमारे नाथ संप्रदाय की बदनामी होती है। अतः मेरा कहने का यही अनुरोध है, नाथ संप्रदाय में नाथ सिद्धों का तंत्र बड़ा प्रसिद्ध है, जिससे जगत का कल्याण होता है। अब जो भी तांत्रिक है या साधक है, अपने गुरु के मार्गदर्शन से अगर वो किसी तंत्र क्रिया या तंत्र मंत्र या तंत्र सिद्धि को सिद्ध करके जन कल्याण करता है, तो वो हमारे नाथ संप्रदाय की गरिमा को बढ़ावा देते हैं। वो बिल्कुल योग्य है। लेकिन समाज में कुछ ऐसे हैं जो बिना गुरु, निगुरु, जिनको गुरु नहीं है, ऐसे मन घड़ंत तांत्रिक बने हैं क्या, और वो दुनिया में भ्रमित करते हैं, भ्रमित तंत्र से भ्रमित लोगों का कल्याण करना चाहते हैं और उसमें पैसे का भी बिजनेस होता है। लेकिन मुझे उनको कहने का ये अनुरोध है कि तुम योग्य गुरु का मार्गदर्शन लो और योग्य जनता की सेवा करो। क्या तो इस प्रकार से लेकिन फिर भी ब्रह्मांडीय शक्ति के लिए हमें तो मंत्र का जाप, साधना, उसको सिद्ध करना, ये सब करना ही पड़ेगा। क्या और तो वो जब सिद्ध हो जाएंगे तभी तो जन कल्याण होगा। क्या और खुद के लिए तो कुछ नहीं, खुद के लिए तो कुछ होता ही नहीं। मंत्र तंत्र सब जन कल्याण के लिए ही तो होते, तंत्र हो, मंत्र हो, साधना हो। क्या तो जनता जनार्दन के ऊपर ही वो उनकी श्रद्धा अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। श्रद्धा से वो करते हैं तो उनको उसका गुण आ जाता है। क्या लेकिन जैसे व्यवहार हो जाता है पैसे का, वह अंधश्रद्धा शुरू हो जाती है। क्या इसलिए वो प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। अब सात्विक मंत्र संतों के अपने मोक्ष, मुक्ति और ज्ञान के लिए होते हैं। क्या राजसी मंत्र जन कल्याण के लिए होती है, जनता का कार्य हो जाए। तामसी मंत्र जो जनता को जो अघोरी शक्तियाँ है, शमशानी शक्तियाँ है, भूत प्रेत का है, ये अब भूत प्रेत बोलते ही वो अंधश्रद्धा सामने आ जाती है। क्या लेकिन भूत प्रेत का मतलब निगेटिव शक्ति,
इस ब्रह्मांड में निगेटिव शक्ति भी है, पॉजिटिव शक्ति भी है, और इनका हमेशा युद्ध चलता रहता है, एक दूसरे का टकराव चलता है। जैसे धर्म का युद्ध चलता है, उसी प्रकार सात्विक और तामसी लोगों का युद्ध चलता रहता है। उसी प्रकार निगेटिव और पॉजिटिव शक्ति का युद्ध चलता रहता है। स्थूल रूप में होता है वो अलग बात है, सूक्ष्म रूप में होता है वो अलग बात है। कोई सूक्ष्म शक्ति में तामसी शक्ति हो, या जैसे अतृप्त आत्मा हो। अतृप्त आत्मा कई प्रकार का होता है, तामसी हो सकता है, राजसी हो सकता है, और सात्विक हो सकता है। तो वो जो शक्तियाँ है, जो निगेटिविटी है, जिससे हमारा नुकसान हो रहा है, हमारा जीवन बर्बाद हो रहा है, उसके ऊपर पॉजिटिव शक्ति का उपयोग करके उसको सिद्ध कर लेना है और उस चीज़ को हटा देना है। जब तक निगेटिविटी हटेगी नहीं तब तक पॉजिटिविटी आएगी नहीं। जब निगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों हटाने के बाद ही मोक्ष मुक्ति है। तो इसलिए इस मंत्र का जो संस्कार पूरे समाज के लिए जो योगदान है नाथ संप्रदाय का, वो मंत्र सिद्धि के ऊपर ही चलता है। जितने गुरु पे समर्पण है, जितने गुरु पे श्रद्धा है, जितना गुरु के प्रति आत्मसमर्पण है, उतना ही मंत्र सिद्ध होकर कार्य करता है क्या। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इन मंत्रों का इस मंत्रों का व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, दुकानदारी शुरू हो जाती है। तो उसमें इस बात का महत्व कम हो जाता है क्या, वहाँ अंधश्रद्धा शुरू हो जाती है क्या। वो अंधश्रद्धा ये स्थूल रूप में जो दिखता है उसको बोला जाता है, सूक्ष्म रूप में अंधश्रद्धा कुछ नहीं कर सकती क्या। इसलिए ये शाबर मंत्र नाथ संप्रदाय के आज भी प्रसिद्ध है, पहले भी थे, आज भी वो प्रसिद्ध है। आज भी वो समाज कल्याण कर रहे हैं और समाज का उसमें हित इसलिए है कि उनकी श्रद्धा है। अगर वो अंदर श्रद्धा रखेंगे तो वो कार्य सिद्ध होगा ही नहीं, सीधी बात है। तो इसलिए शाबर मंत्र सिद्ध करना बहुत ज़रूरी है और उससे जन कल्याण करना ये भी बहुत अच्छा है। और ये करते करते मुक्त हो जाना है ये भी, क्योंकि ब्रह्मांडीय में जितनी भी शक्तियाँ हैं, सभी प्रकार की शक्ति है ब्रह्मांड में, अच्छी है, बुरी है, अतृप्त आत्माओं की भी है, सब प्रकार की शक्तियाँ हैं। उसका हमें उपयोग कर लेना है। जैसे निसर्ग में 5 तत्व है, सब हम उसको उपयोग कर लेते हैं या उसी के द्वारा हम जीते हैं। उसी प्रकार ये मंत्र शक्तियाँ भी ऐसी है, ये हर प्रकार से हमारे जीवन में उपयोग में ला सकते हैं, सूक्ष्म रूप से कर सकते हैं। तो इसका लाभ हमने लेना चाहिए, प्राकृतिक बातें हैं। बोल गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय।